नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 25 मई सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की आम जनता के लिए आज यानी 25 मई 2026 को सुबह सुबह तेल कंपनियों ने ऐसा झटका दिया जिसने हर किसी के बजट का गणित पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया। सामान्य पेट्रोल की कीमतों में सीधे 2 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 2 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर का भयंकर उछाल आया है। इस अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के राज्य के मध्यम वर्गीय परिवारों, कैब ड्राइवरों, नौकरी पेशा युवाओं और खेती किसानों से जुड़े ट्रैक्टर ऑपरेटरों की चिंताएं बढ़ा दी है। पिछले महज 12 दिनों के भीतर तेल कंपनियों ने किश्तों में कुल 4 बार दाम बढ़ाए हैं, जिसके कारण पेट्रोल की कीमतों में कुल 7 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर का भयंकर इजाफा हो चुका है। आज सोमवार से नौतपा की शुरुआत हो गई है। राजस्थान में पारा आने वाले दिन में 47 डिग्री या उससे ऊपर पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिन राज्य में तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। सोमवार को 3 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज और 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 मई के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है। इसके असर से राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाने, आंधी चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ओले गिरने के आसार हैं। यह जून के पहले सप्ताह तक जारी रह सकता है। राजस्थान के बिजली उपभोक्ता अब अलर्ट हो जाएं, नहीं तो लगेगी भारी पेनल्टी। बिजली चोरी, मीटर से छेड़छाड़ और विद्युत उपकरणों को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने बिजली अधिनियम 2003 में संशोधन कर कई मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। नए प्रावधान 1 जून से लागू होंगे। नए नियमों के तहत बिजली आपूर्ति से जुड़े उपकरण, तार, खंभे या अन्य सामग्री को नुकसान पहुंचाने पर 5,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। यदि वही व्यक्ति दोबारा दोषी पाया जाता है तो फिर इतनी ही पेनल्टी भरनी होगी। लुधियाना नगर निगम के उच्च अधिकारियों के सरकारी कंप्यूटरों पर धमकी भरा ईमेल चमका है। इस ईमेल ने पूरे प्रशासनिक और पुलिस अमले के होश उड़ा रख दिए हैं। ईमेल में किसी छोटे मोटे ठिकाने को नहीं, बल्कि सीधे लुधियाना के मेयर ऑफिस और मशहूर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के घर को धमकी दी गई है। आज सोमवार 25 मई की सुबह सुबह नगर निगम कमिश्नर और अन्य आला अधिकारियों की सरकारी आईडी पर भेजा गया, जिसके बाद से ही पूरे शहर में हाई अलर्ट जैसी स्थिति बन गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पत्नी जीनेट रूबियो के साथ सोमवार सुबह ताजमहल पहुंचे। इस दौरान रूबियो काले कोट पैंट और जेनेट ग्रे कल्चर गाउन के अंदर नजर आई। उनके साथ 60 लोगों का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा है। इससे पहले खेरिया एयरपोर्ट पर कमिश्नर दीपक कुमार और डीएम मनीष बंसल ने रूबियो को रिसीव किया। काफी देर तक उनसे बीच बातचीत होती रही। एयरपोर्ट से रूबियो सीधे ताजमहल पहुंचे। गोल्फ कोर्ट में बैठकर ताज परिसर तक गए। राजस्थान शिक्षा विभाग में वर्षों से हुए वेतन निर्धारण अब दोबारा जांच के दायरे में आ गए हैं। पुनरीक्षित वेतन, पदोन्नति, चयनित वेतनमान, एसीपी एमसीपी के तहत किए गए वेतन निर्धारणों में अनियमितताओं की आशंका के बाद वित्त विभाग ने व्यापक पुनर्निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब विभाग में कार्यरत सभी कार्मिकों के वेतन निर्धारणों की सेवा अभिलेखों के आधार पर दोबारा जांच होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर ने भी सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर अधीनस्थ कार्यालयों में 4 सदस्यीय कमेटियां गठित करने को कहा है। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत 2 दिनों में लगातार 3 बड़ी रेड कर शराब माफियाओं में खलबली मचा दी है। जिला साइबर टीम, थाना चेचट और थाना मंडाना की स्पेशल टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 14,50,000 रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। इस कार्रवाई के दौरान तस्करी में इस्तेमाल हो रही 3 लग्जरी गाड़ियां महिंद्रा मराजो, क्रिया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा भी जब्त की गई है। प्रेमानंद जी की अपील, मैं रहूं ना रहूं, हमेशा साथ रहूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। हम मिले न मिले, बोले न बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। अंतिम बार यही की चिंता नहीं करनी, न ये चिंता करनी है कि कैसे हमारा उत्थान होगा। बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे। ये भावुक अपील वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज ने वीडियो जारी कर अपने शिष्यों और भक्तों से की है। 1 मिनट 19 सेकंड का वीडियो रविवार को केली कुंज आश्रम ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया। 17 मई यानी 9 दिन से प्रेमानंद महाराज की यात्री पद यात्रा बंद है। शिष्यों ने तब बताया था कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। पाली में जूनी कचहरी परिसर में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के बाहर लगा करीब 125 साल पुराना पीपल का पेड़ आज सोमवार सुबह करीब 9 बजे अचानक गिर गया। इस हादसे में पेड़ की छांव में बैठी भीलवाड़ा जिले की 50 साल की संजू देवी घायल हो गई। उन्हें बड़ी मुश्किल से पेड़ के नीचे से लोगों ने निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाया। हादसे में उनके पीठ में चोट आई और पैर में फ्रैक्चर हो गया। वहीं पेड़ के नीचे खड़े करीब 5 कारें भी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पुलिस और नगर निगम मौके पर पहुंची। पेड़ की टहनियां काटकर क्षतिग्रस्त कारों को बाहर निकाला गया। सभी यहां आयोजित शिविर में हिस्सा लेने आए थे। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ और अन्य वन्य जीवों के साथ मानव संघर्ष तथा आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जल्द ही वन कर्मियों और होमगार्ड को रबर गन उपलब्ध करवाने की कवायद की जा रही है।
मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल और हिमाचल प्रदेश के वन विभाग समय समय पर रबर गन का उपयोग कर चुके हैं। इनसे वन्य जीवों को जान का खतरा नहीं रहता और वन कर्मियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। उप वन संरक्षक ने बताया कि विभाग की ओर से रबर गन का प्रस्ताव भेजा गया है और इस दिशा में कार्य जारी है। हालांकि अभी तक लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। राजस्थान में देवस्थान विभाग के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। साल 2026 के लिए यात्रा की योजना का ऐलान कर दिया गया है। इसके आवेदन 27 मई से ऑनलाइन भरे जाएंगे। देवस्थान की इस योजना में इस बार कुल 56,000 यात्रियों को कराई जाएगी। इसमें 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए ट्रेन से ले जाया जाएगा। इसके अलावा 6,000 नागरिकों को हवाई मार्ग से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर ले जाएंगे। सीकर के उद्योगनगर थाना इलाके में जयपुर रोड पर बीती रात एक लोक परिवहन बस दुकान के बाहर दीवार से जा टकराई। इसके चलते दीवार और दुकान के बाहर पड़ा लकड़ी का स्टैंड डैमेज हो गया। घटना के बाद मौके से ड्राइवर फरार हो गया। वहां मौजूद लोगों ने बस के शीशे तोड़े, साथ ही बस को जलाने की जिद करने लगे। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। वहीं बस को सदर थाने में खड़ा करवाया गया है। राजस्थान के ऐतिहासिक शहर अजमेर में बकरा ईद का पर्व नजदीक आते ही बकरा मंडियों में विशेष चहल पहल और रौनक देखने को मिल रही है। दूर दराज के क्षेत्रों में पशुपालक और व्यापारी अपनी बेहतरीन नस्लों के बकरे लेकर अजमेर की प्रसिद्ध बकरा मंडी में पहुंच रहे हैं। इस बार मंडी में मुख्य रूप से गुजरी, सिरोही और सोजत नस्ल के बकरे लोगों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन सबके बीच व्यापारी दानिश के पास मौजूद बकरे शहर में चर्चा का मुख्य विषय बने हुए हैं। ये बकरे लगभग 150 किलो तक वजन के तैयार हो चुके हैं और इनकी हाइट भी 47 इंच तक पहुंच गई है। बाड़मेर आबकारी ने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे पर अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा है। प्लास्टिक पाइपों के नीचे गुप्त कंपार्टमेंट बनाकर शराब को छुपाकर रखी हुई थी। इसकी अनुमानित कीमत करीब 62 लाख रुपए आंकी गई है। अवैध शराब चंडीगढ़ निर्मित थी। आबकारी प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सप्लाई गुजरात में होने वाली थी। बाड़मेर जिला आबकारी अधिकारी दिनेश गहलोत ने बताया कि आबकारी आयुक्त नमित मेहता की ओर से अवैध शराब के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में अक्सर सरकारी अस्पतालों की निःशुल्क दवाओं पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन 133 ब्रांडेड दवाएं बेकार साबित हुई। राजस्थान के औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की बीते 7 सप्ताह की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। 3 साल में सरकारी लैब में जांची गई 217 दवाएं नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित हुई, जिसमें 25 सैंपल नकली पाए गए। चिंताजनक यह है कि 133 तरह के ब्रांडेड दवा और कॉस्मेटिक उत्पाद भी जांच में फेल पाए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।